हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। टैली प्राइम में आज क्या सिखाऊंगा, वापस से बात करने वाले हैं पे स्लिप को लेकर के। अगर आप टैली में काम कर रहे हैं या फिर टैली कहीं सीख रहे हैं और ऐसे में आपको पे स्लिप जनरेट करना नहीं आता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, यकीनन आपके लिए है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा 10 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे। न्यू कंपनी बनाने के लिए हमको कहां जाना होगा, यहां पर कंपनी पे जाना होगा। देखिए कई बार स्टूडेंट यहीं पे क्लिक कर देते हैं और कहते हैं यहां पे तो कंपनी नजर नहीं आ रही है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको यहां पे जाना है, ठीक है। आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट F3 प्रेस कर सकते हैं और यहां से नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए क्रिएट कंपनी पर चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। ये विंडो कुछ इस तरीके की है। हमारा बाय डिफॉल्ट जो पाथ है वो यहां पर है, यानी टैली का हमारा जो भी डेटा है वो सारा इसी डेटा नाम के फाइल में टैली प्राइम के अंदर, पब्लिक के अंदर, यूजर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर सेव होगा। अब यहां पर कंपनी का नाम मैं दे देता हूं पेरोल। ये लिख दिया पेरोल, एंटर किया और यहां पे लोकल एरिया यानी जहां आपका ऑफिस है वो ऑफिस का एड्रेस आप डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपना लोकल एरिया का एड्रेस डाला हुआ है। यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे यू प्रेस करेंगे यानी कि स्टेट आ जाएगा आपका और यहाँ पर जो है आपका पिन कोड आएगा। एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आती है और वो विंडो कुछ इस टाइप की है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमको और कुछ तो चालू नहीं करना, हमको सीधे तौर पर बात करनी है पेरोल की। और पेरोल वाला सेक्शन यहाँ पे है, ऑनलाइन एक्सेस के ठीक नीचे। तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये यस हो जाएगा। फिर आप एंटर कर दीजिएगा, इसको भी यस कर दीजिएगा और यहाँ पर आपके कंपनी का कोड, फिर कंपनी का ग्रुप कोड, फिर कंपनी का सिक्योरिटी कोड जो भी है वो आ जाएगा। फिर कंपनी का ब्रांच कोड, ESI ब्रांच ऑफिस जो भी आपका है, तो मैं यहाँ पे देवरिया रख देता हूँ। ये हो गया देवरिया। एंटर करेंगे, 30 डेज का वर्किंग डेज है यहाँ पे, ये हमने डाल दिया, ठीक है। और बाकी कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ESI ब्रांच ऑफिस नंबर आएगा और यहाँ पर 10 नंबर। तो 10 नंबर डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको, ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है इनवैलिड, तो जैसे इनवैलिड कहेगा तो ये बताएगा भी कि 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट होने चाहिए इसमें। तो यहाँ पर जो आपका है 4 अल्फाबेट, ये हो गया 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक हो गया और 1 अल्फाबेट, तो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिएगा। इनकम टैक्स डिडक्शन, ये गवर्नमेंट है या अदर है तो अदर कर देते हैं। डिडक्टिव ब्रांच डिवीजन का नेम तो ये देवरिया कर देते हैं, तो ये हो गया देवरिया, DEORIA, ये हो गया देवरिया। एंटर करेंगे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर XYZ जो भी है यहाँ पे देते हैं, सन ऑफ डॉटर ऑफ मिस्टर वाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया मिस्टर वाई, ये हो गया। एंटर करेंगे। बाकी इनका पैन कार्ड का डिटेल जरूर आएगा, तो यहाँ पे इनका जो भी पैन कार्ड डिटेल हो, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। एंटर करिएगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा गलत है तो इसको सही कर लीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा ये। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारे पास पैसा यानी सैलरी देने के लिए कुछ पैसा भी तो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ पैसा कंपनी में रिसीव करा सकते हैं। कैसे रिसीव कराएंगे, वी बटन प्रेस करके जाएंगे, कौन से वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। तो अभी तो ये पेमेंट है तो रिसिप्ट में जाने के लिए F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा क्रेडिट, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट भी दिख रहा है, तो एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पे जाके यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। एंटर करेंगे। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप रहेगा, बाकी सारी डिटेल ऐसे ही रहेगी। एंटर करके इसको करा लीजिएगा, एक्सेप्ट हो गया। कितना पैसा आप कंपनी में डाल रहे हैं, तो ये हम इतना रुपए डाल रहे हैं। अब ये कैश के थ्रू आ रहा है। हो सकता है कि आप बैंक भी रख सकते हैं, तो बैंक का लेजर अलग से क्रिएट करना होगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। लेकिन अब ये एक प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ देखिए ये कह रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। तो अभी हम देखेंगे कि डेट हमारी क्या है, तो 1/4/2025 ठीक तो है, तो लेकिन ये कह रहा है बिलो, तो फिर अब हमको बाहर आना पड़ेगा इससे। तो बाहर आने के लिए escape बटन प्रेस करके अब आ जाइएगा कंपनी वाले विंडो पर। तो F3 प्रेस करके आएंगे, कंपनी को अल्टर करेंगे, यानी देखेंगे कि कंपनी हमने जो स्टार्ट की है वो 1 अप्रैल से ही काम स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल बिगिनिंग डेट है, तो ये सब कुछ तो सही है। तो फिर हमें क्या देखना चाहिए, तो अब हमें देखना चाहिए फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर को देखने के लिए अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे 24-25 है, इसको सही कर लीजिए। 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 होगा, 31/3/2026। ये सब डिटेल सही कर लेने के बाद अब आइए यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाइए। जो भी 7 लाख 8 लाख जो भी रुपए थे वो यहाँ पे डालिए। एंटर करिए, यहाँ पर आइए कैश कर दीजिए। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अभी भी देखिए कह रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो
द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। ठीक है, तो अभी भी ये स्थिति आ रही है, इसका मतलब कि डेट वगैरह सही कर लेने के बाद वापस आ जाते हैं वाउचर में और फिर रिसिप्ट वाउचर में, तो वही कैपिटल अकाउंट लगाएंगे, 7 लाख रुपए थे ये डालेंगे। ठीक है, F2 करके जरूर चेंज कर लीजिएगा, कभी कभी F2 करके चेंज नहीं करते हैं तो भी डेट आपका सब कुछ सही होते हुए भी ये आता नहीं है। तो ये हो गया, आप देखिए ये एक्सेप्ट होने लगा और ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो 1 अप्रैल के डेट में ये पैसा हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब हमको सैलरी देनी है, तो सैलरी हम देंगे 1 मई को, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई। ठीक है, जैसे 30 या 31 को भी आप सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन चूंकि हम यूज कर रहे हैं एजुकेशनल मोड, तो एजुकेशनल मोड में वो डेट सपोर्ट नहीं करेगी, दैट्स वाई यहाँ पर जो है हम आएंगे कहाँ, बी बटन प्रेस करेंगे और आएंगे सीधा अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में आकर के यहाँ पे अटेंडेंस बनाएंगे। तो पहले बनेगी अटेंडेंस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएशन होगा। अटेंडेंस में आते ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट, तो क्रिएट पे जाके एम्प्लॉय बनाएंगे। तो एक एम्प्लॉय है राम, ये लिखा राम, एंटर किया और ये ग्रुप इनका प्राइमरी ही रख देते हैं, आप चाहे तो ग्रुप भी बना सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल है, सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है, तो पहली सैलरी बनेगी यानी पे हेड बनाएंगे। तो पहली सैलरी है बेसिक सैलरी, SALARY, बेसिक सैलरी एंटर करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे और एंटर करके ऑन अटेंडेंस रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब कह रहा है लीव विदाउट पे, अगर एब्सेंट होंगे तो पैसा कटेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं लीव, या कुछ और भी एब्सेंट वगैरह लगा सकते हैं आप, यहाँ पे एब्सेंट भी बना सकते हैं आप। तो फिलहाल हमने लीव किया हुआ है, चलिए एंटर करते हैं और ये जो सैलरी मिलेगी ना, ये मिलेगी मंथ वाइज, तो यहाँ मंथ रख देते हैं, कैलकुलेशन कैलेंडर पीरियड रहेगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। कितनी सैलरी है इनकी, तो इनकी सैलरी है 25,000, सपोज कीजिए 25,000 से कम क्या रखेंगे, तो ये 25,000 कर दिया, एंटर किया। यहाँ पे आते हैं तो दूसरा पे हेड बनेगा टीए। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर ट्रेवलेबल करते हैं तो उसका भी अलग से बनेगा ना। ठीक है, तो ये भी फिक्स्ड ही रखेंगे, आमतौर पर फिक्स्ड ही रहता है। यहाँ पे आए, एंटर किया। अब चूंकि ये जो ट्रेवलिंग वगैरह हम करेंगे, ये कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी के आधार पर। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रख के यहाँ बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी अगर 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा ये 15,000 है, तो परसेंटेज मिलेगा 2%, 15,000 से ऊपर है और 25,000 तक है, 15,000 से लेकर 25,000 तक है, तो परसेंटेज मिलेगा 3%, और इससे चाहे जितना ऊपर हो यहाँ पे 4%। तो ये हमने टीए का स्लैब दे दिया, टीए ऑटो कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा अब डीए, तो ये लिख दिया डीए लिख करके एंटर किया, यहाँ आए और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, और यहाँ पे ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये कंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग एंटर करेंगे, और यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला रख के बेसिक सैलरी के भरोसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जैसे आते हैं तो अब यहाँ पे अमाउंट अप टू दिया हुआ है, तो अमाउंट अप टू में क्या देंगे, यहाँ पे अमाउंट अप टू में हम दे देते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए 15,000, तो 15,000 तक है तो कितना आएगा डीए, तो 1% डीए आएगा। 15,000 से ऊपर 25,000 तक है तो यहाँ पर 2% डीए आएगा, बेसिक सैलरी का आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 3%, तो ये भी कर दिया हमने। और अब बात करेंगे पीएफ की, तो ये डिडक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, पीएफ डिडक्शन होता है, एंटर करेंगे, ये अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे रहेगा आपका करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे ग्रुप ध्यान दीजिएगा करंट लाइबिलिटी रहेगा, और यहाँ पे हम कंप्यूटेड वैल्यू ही रख देते हैं, और यहाँ पे आते हैं एंटर करेंगे, और यहाँ स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाएंगे, और यहाँ पे बेसिक सैलरी के भरोसे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 15,000 तक है तो 10% कटेगा, पीएफ कितना कटेगा, 10% कटेगा, और 15,000 से ज्यादा 25,000 तक है तो कितना कटेगा, वैसे कटता तो 15% है, लेकिन इतने कम अमाउंट पे क्या कटेगा, तो 12% कर देते हैं, और इससे ऊपर 15% कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि कैसे कैसे ये होगा। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, तो इसको यहाँ पे जाके यहाँ में एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन और फंक्शन वगैरह सब डाल दीजिएगा, लोकेशन इनका डाल दीजिएगा, जो भी लोकेशन है, और इनकी पूरी डिटेल भरते हुए, एंटर करते हुए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, ये सब भरते हुए, एंटर करते हुए नीचे तक आ जाइएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्या ये एब्सेंट है, तो अगर मान लीजिए 3 या 4 दिन एब्सेंट रहे, 4 दिन हमने कर दिया है, एक ही एम्प्लॉय का बना रहा हूं ताकि आपको सही से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेट चेंज रहेगी, डेट क्या रहेगी, 1 मई की डेट रहेगी, तो 1/5/2025 करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और एंटर करेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो अब हमको कहाँ चलना है, यहाँ से अदर वाउचर में चलना है, पेरोल वाउचर में, तो ये पेरोल वाउचर आ गया, एंटर करिए, और यहाँ पे कैश में मान लीजिए सैलरी दी जा रही है, तो आपको यहाँ से कुछ भी करना नहीं है, ये सब ऑटो फिल होगा। तो राम का लेजर यहाँ पे जो भी बनाया खाता आपने इंसर्ट कर लीजिए, और यहाँ ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए, और ऑटो फिल करके यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे क्या करिएगा ना, सैलरी कर लीजिएगा। बाकी डिटेल यहाँ पे आ गई है, तो
1/5 से 31/5 ये दिखा रहा है, तो 1/4/2025 से 31 नहीं बल्कि 1/5/2025 तक की ये सैलरी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ यस करेंगे। तो देखिए ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सैलरी इनकी बन गई है, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट करा लेने के बाद अब हम यहाँ आएंगे, डी प्रेस करेंगे, डी प्रेस करके नीचे आएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और ये पेरोल रिपोर्ट पर और पे स्लिप देखेंगे इनकी। तो ये राम की पे स्लिप हमें देखनी है और ये देखिए ये राम की पे स्लिप है। यहाँ पे क्या बनना था, कितना बनना था, कितना कट गया, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पे स्लिप कुछ इस प्रकार से जनरेट हुई है, काफी कमाल की है। और 4 दिन जो एब्सेंट रहे हैं वो भी यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पे और 4 दिन का पैसा भी कटा हुआ है। ठीक है, तो क्या सैलरी बननी थी, क्या बनी है, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे कैसे बनाना है। और भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन जो हमारे चैनल का नाम है उससे आप काफी हद तक एजुकेट हो रहे होंगे। बहुत सारे लोग एजुकेट भी हुए हैं।